हेलो बच्चों, कैसे हों? फाइन, स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर आप लोग व्यस्त होंगे। इसी आशा के साथ मैं विष्णु सोनी वापस से आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का वेलकम करता हूं बेटा आपका। तो लास्ट हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कुछ एनिमल किंगडम के अंदर डिस्कशन किया था। आज टुडे हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले बेटा आपके एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम, कॉर्डेटा के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज टुडे जो हमारे टॉपिक है वो है आप लोगों के फाइलम कॉर्डेटा। क्लियर? फाइलम कॉर्डेटा। जैसे बेटा आप लोगों के पास एक टर्म आई फाइलम, तो आपके माइंड में कंसेप्ट आया होगा, एक माइंड में कंसेप्ट आया होगा कि सर हम लोगों ने कभी एक कंसेप्ट सीखा था कि जितने भी अर्थ पर बेटा एनिमल्स हैं उन एनिमल्स को हमने डिफरेंट फाइलम के अंदर क्लासिफाइड किया था। द एनिमल्स इज क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट फाइलम, और उनका हम लोगों ने एक ऑर्डर भी डिस्कस किया था बेटा। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस और निमेटोहेलमिन्थिस, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये वेरियस फाइलम ऑफ द एनिमल्स। वट यदि बेटा आप लोग यदि इससे पहले भी यदि आप लोग डिस्कस करना चाहो प्रोटोजोआ कि भाई प्रोटोजोआ को कहाँ पर प्लेस्ड किया गया था, तो बेटा आप लोगों के एक फाइलम बनाया गया था प्रोटोजोआ। तो फाइलम प्रोटोजोआ को भी हम लोग यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन वट आर.एच. व्हिटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम था अपना क्लासिफिकेशन का, उसके अंदर बेटा इस प्रोटोजोआ जो आपके फाइलम था इससे प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर क्या किया गया था बेटा? प्लेस किया गया था। तो यदि हम लोग यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आर.एच. व्हिटेकर बात करें तो ये पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस और निमेटोहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। याद हुए नहीं हुए बेटा? क्लियर? प्रीवियसली भी हम लोग इसको बहुत अच्छे से आपको रिमाइंड करा चुके हैं। क्लियर? आज हम लोग टुडे जो डिस्कस करने वाले हैं किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे? कॉर्डेटा फाइलम के ऊपर बेटा डिस्कस करते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट। फाइलम कॉर्डेटा। रेडी हो ना फाइलम कॉर्डेटा के लिए? चलो बेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर मैं बेटा बात करना चाहता हूं कि जो कॉर्डेटा फाइलम है बेटा, ये कॉर्डेटा ग्रीक लैंग्वेज के 2 टर्म से डिराइव हुआ है। द टर्म कॉर्डेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड। ग्रीक लैंग्वेज के 2 टर्म से, लैंग्वेज के वर्ड से डिराइव हुआ है। फर्स्ट इज द कॉर्डा एंड सेकंड इज टर्म इज द एटा। फर्स्ट इज द कॉर्डा और सेकंड इज द एटा। कॉर्डा का मीन्स होता है बेटा आप लोगों के थिक स्ट्रिंग, थिक स्ट्रिंग। अपने आप में यदि इसको समझना चाहो तो एक मोटी रस्सी, थिक स्ट्रिंग, एंड एटा मीन्स टू हैव। इट मीन्स ये बेटा ऐसे एनिमल्स का फाइलम है जो क्या रखते हैं? थिक स्ट्रिंग रखते हैं, और उस थिक स्ट्रिंग को कहा जाता है बेटा नोटोकॉर्ड। थिक स्ट्रिंग इज नाउन एज द नोटोकॉर्ड्स। तो ये ऐसे एनिमल का ग्रुप है बेटा जो क्या करेंगे? हैविंग नोटोकॉर्ड, हैविंग नोटोकॉर्ड, जो क्या रखते हैं? नोटोकॉर्ड रखते हैं। क्लियर?
यदि हम लोग बेटा कॉर्डेटा फाइलम की बात करें तो इनके अंदर बेटा लाइफ साइकिल जो होगी या लाइफ स्पान की बात करें, व्हाट इज द लाइफ स्पान, बर्थ टू नेचुरल डेथ के बिटवीन का जो ड्यूरेशन होता है, द ड्यूरेशन बिटवीन द बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नाउन एज द लाइफ स्पान। लाइफ स्पान इज द यूनिक प्रॉपर्टी और यूनिक करेक्टर ऑफ द लिविंग बीइंग्स। क्लियर? जैसा कि गीता सार में भी आया था ना कि जो अर्थ पे आया है वो जाएगा। जिस भी एनिमल का अर्थ पे ओरिजिन हुआ है एक दिन उसको जाना है। जब तक वो जाएगा नहीं, केवल अमीबा है जिसके अंदर इमॉर्टल कैपेबिलिटी होगी, बाकी के अर्थ पर जो भी एनिमल आया है या हम आए हैं सबको जाना है, फिक्स है ना। आपको पता नहीं जाना नहीं जाना, मेरे को तो जाना है भाई, है ना। तो ये याद रखना बेटा, आपको जो अर्थ पे आया है वो जाएगा। लाइफ स्पान के बारे में आप लोग 12th के अंदर लेसन नंबर 1 आपके रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर आप लोग फर्स्ट पेज पर ही मेंशनेशन देखेंगे। फर्स्ट सेकंड पेज पर ही आप लोगों के लाइफ स्पान के बारे में डिस्कशन दिया हुआ है। क्लियर? तो व्हाट आर द लाइफ स्पान, ये तो मीनिंग आपको माइंड में ये होना चाहिए। तो ये बेटा क्या करते हैं, जो कॉर्डेट्स एनिमल हैं ये अपने लाइफ साइकिल के अंदर जो एनी स्टेज होगी लाइफ साइकिल की, उस एनी स्टेज के अंदर क्या करेंगे, नोटोकॉर्ड रखते हैं। क्या है? हैविंग नोटोकॉर्ड होगी लाइफ साइकिल की एनी स्टेज के अंदर, एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल हैविंग नोटोकॉर्ड, किसी न किसी स्टेज के अंदर क्या होगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। इट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द कॉर्डेट। क्लियर? एनी कोई डाउट बेटा? चले आगे। आगे हम लोग बेटा डिस्कशन करते हैं कि जो टैक्सोनोमिस्ट होते हैं, व्हाट आर द टैक्सोनोमिस्ट। हुज पर्सन दैट स्टडी ऑफ द टैक्सोनॉमी, जो पर्सन जो साइंटिस्ट टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है बेटा, टैक्सोनोमिस्ट। तो टैक्सोनोमिस्ट के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बेटा बात करें कि अर्थ पर जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं उन एनिमल का 90 to 95% जो एनिमल होते हैं वो आपके नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। अर्थ पर टोटल नंबर ऑफ जो एनिमल्स हैं उनका 90 to 95% नॉन कॉर्डेट के अंदर इंक्लूड है। और यदि हम लोग बेटा डिस्कस करें 3 to 5% ही ओनली आपके किसके अंदर एनिमल्स प्लेस्ड हैं, कॉर्डेट्स के हैं। इट मीन्स अर्थ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइवर्सिटी जो होगी वो किसकी है, नॉन कॉर्डेट की। और कॉर्डेट की डाइवर्सिटी क्या है, लेस है। व्हाट आर द डाइवर्सिटी बेटा, पूरी यूनिटी तो वेस्ट ऑफ द डाइवर्सिटी थी, यूनिट फर्स्ट ही आपकी डाइवर्सिटी है जिसमें प्लांट की डाइवर्सिटी, एनिमल की डाइवर्सिटी ही हम लोग रेगुलरली डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। क्लियर? एनी कोई डाउट? डाइवर्सिटी का मीन्स होता है कि अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो नंबर के बेस पर, अपने टाइप्स के बेस पर, हैबिटेट के बेस पर, किसी न किसी बेसिस पर ये क्या करते हैं, वेरिएशन रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंसेस रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज नाउन एज द डाइवर्सिटी। इट इज नाउन एज द डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी सेम मीनिंग होता है। क्लियर? कोई डाउट बेटा? अब हम लोग आगे नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं कि अर्थ पर हमारे पास हम लोगों ने देखा है जो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हैं उनके 3 to 5% कॉर्डेट्स के एनिमल हैं। अब इन कॉर्डेट्स के अंदर भी मैं बेटा बात करना चाहूँ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉर्डेट्स किसके हैं, तो आपके बेटा पिसीज क्लास के, किसके हैं, पिसीज ग्रुप के जो एनिमल होंगे वो कॉर्डेट में मैक्सिमम होंगे। और पिसीज में आते बेटा जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं ना उनको, जैसे फिश वगैरह को इसी के अंदर मेनली इंक्लूड किया गया है।
तो पिसीज क्लास के जो ऑर्गेनिज्म हैं, पिसीज ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो अर्थ पे कॉर्डेट के अंदर मैक्सिमम डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, यानी उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट होंगे। तो जब मैक्सिमम की बात आ गई तो सर मिनिमम की भी बात आनी चाहिए ना, मिनिमम नंबर ऑफ कॉर्डेट्स। तो इसके अंदर बेटा आते हैं आपके एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ऐसे एनिमल का ग्रुप होता है जो एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ हैबिटेट के अंदर अपनी लाइफ को क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। विच एनिमल हु सर्वाइव एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ हैबिटेट, इट इज नाउन एज द एम्फीबियंस। सेम लाइक ऑफ द ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट भी तो यही होता था। सो ब्रायोफाइट इज नाउन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्लियर बेटा, कोई डाउट्स नहीं ना? चलो इसके बाद यदि आप लोग डिस्कस करें अपन लोग बेटा, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट कि जो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स होते हैं इनके अंदर मेजर क्या डिफरेंसेस होते हैं। क्लियर, क्या डिफरेंसेस इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जिससे हम लोग कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को क्लासीफाइड कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग बेटा मेंशन करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स। डिफरेंसेस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट्स। क्लियर, वन बाय वन हम लोग कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं यहाँ पर। रेडी डिस्कशन के लिए बेटा? चलो नंबर 1 हम लोग जो टेबल आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर करनी है, वन साइड आप लोग कॉर्डेट्स और सेकंड साइड आप लोग मेंशन करेंगे नॉन कॉर्डेट्स। क्लियर, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के अंदर बेटा फर्स्ट आपको क्या डिस्कशन करना है, एनसीईआरटी में भी ये टेबल मेंशन है बेटा, वही हम लोग यहाँ पर मेनली डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो कॉर्डेट ऐसे एनिमल्स का फाइलम है जिनके अंदर क्या होते हैं बेटा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, थिक स्ट्रिंग प्रेजेंट होती है। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, कॉर्डेट्स के अंदर बेटा क्या होगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती हैं। व्हाट नॉन कॉर्डेट मीन्स, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड्स एब्सेंट। क्लियर, कोई डाउट बेटा? चलें आगे सेकंड डिफरेंसेस की ओर चलते हैं बेटा। तो हम लोग बेटा बात करते हैं कि कॉर्डेट के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, कौन होगा बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी डिस्कस करेंगे व्हाट आर द नर्वस सिस्टम, अभी डिस्कस करते हैं। इज डॉर्सल, पोजीशन की बात कर रहे हैं, डॉर्सल कॉमा हॉलो एंड सिंगल। कैसा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डॉर्सल इन पोजीशन होगा, हॉलो टाइप होगा एंड सिंगल होगा। व्हाट इन द नॉन कॉर्डेट एनिमल के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वर्टिकल, पोजीशन में कैसा होगा बेटा, वर्टिकल। हॉलो के रिप्लेस कैसा होगा, सॉलिड एंड सिंगल के रिप्लेस कैसा होता है बेटा, डबल। ऑफर चल गया बेटा, 1 गेट 1 बाय फ्री। वो एक साइड के याद होंगे तो अनदर साइड के आप लोग इजी गोइंग याद कर सकते हो। क्लियर, कोई डाउट बेटा? तो हम लोग डिस्कस किया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कैरेक्टर्स के बेस पर भी हम लोग नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट्स को क्लासीफाइड कर सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंसेज हम लोग देख सकते हैं। व्हाट आर द नर्वस सिस्टम, तो बेटा आप लोगों ने देखते हैं कि एनिमल्स के अंदर 4 काइंड्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज द कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज द मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज द नर्वस टिश्यू। तो नर्वस सिस्टम होगा जो न्यूरॉन होता है बेटा, नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है जो मैसेज इनपुट आउटपुट करने में अपना हेल्पफुल करता है। क्लियर बेटा? कॉन्शियसनेस की हम लोगों ने बात की थी, याद करो सीधा सा।
कॉन्शियसनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल जो सिस्टम होगा एनिमल के अंदर वो क्या है, नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम बेटा 3 टाइप के आप लोगों ने 10th तक भी डिस्कस किए होंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS जिसे बोलते थे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द PNS एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ANS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड बाय cranial and cranial nerves, स्कल एंड क्रेनम और क्रेनियल नर्व से ये क्या होता है बेटा, ब्रेन से मेडअप होता है एंड क्रेनियल नर्व से मेडअप होता है। क्लियर? तो ये चीज़ बेटा आपको याद रखनी है। नेक्स्ट में बात करता हूँ बेटा आप लोगों के नेक्स्ट डिफरेंसेस। तो फेरिंग्स परफॉर्म्ड बाय गिल्स स्टिल्ट। फेरिंग्स आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी डिस्कस किया होगा, उसके पार्ट में भी देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इसका ट्रैक अपन लोग डिस्कस करते हैं। तो परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। स्लिट होता है बेटा एक दरार जैसी स्ट्रक्चर, गिल स्लिट्स। और इधर बेटा हम लोग गिल स्लिट आर एब्सेंट, गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। क्लियर? नेक्स्ट हार्ट की बेटा बात करें। हार्ट इज वेंट्रल इन पोजीशन, हार्ट इज वेंट्रल इन पोजीशन। कॉर्डेट के अंदर वेंट्रल पोजीशन में हार्ट प्रेजेंट होगा, जबकि यहाँ बेटा आपके डॉर्सल और लेटरल पोजीशन में होगा। हार्ट इज डॉर्सल और लेटरल इन पोजीशन। क्लियर बेटा? और लास्ट हम लोग बेटा पोस्ट एनल टेल की बात करते हैं। तो ए पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट, बट पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट। क्लियर? और इफ प्रेजेंट तो प्री एनल पार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। इफ प्रेजेंट तो क्या होगी बेटा आप लोगों के प्री एनल पार्ट के फॉर्म में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एनी कोई डाउट बेटा? क्लियर? चले आगे। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किए बेटा आप लोगों के कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स के अंदर डिफरेंसेस। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग बेटा, वो है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स। तो नेक्स्ट हेडिंग मेंशन क्लासिफिकेशन of chordata। Clear? on the basis of cranium, vertebral column and paired appendage। on the basis of cranium, vertebral column and paired appendage, chordates is classified into the following 2 groups। क्लियर? इसके बेस पर मेंशन कर देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम कॉमा वर्टिब्रल कॉलम and paired appendage। 2 ग्रुप्स के अंदर मेनली इन्हें क्या किया गया बेटा, क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप इज द एक्रेनिएटा।
फर्स्ट ग्रुप इज द एक्रेनिएटा, और एक्रेनिएटा इज आल्सो नोन एज द प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, एंड सेकंड ग्रुप इज द क्रेनिएटा, और यदि हम लोग बात करें इनके बारे में तो क्या आएगा, यूकॉर्डेटा। तो कॉर्डेट्स इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम एंड पेयर्ड अपेंडेज इज फर्स्ट ग्रुप इज द एक्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा एंड सेकंड ग्रुप इज द क्रेनिएटा और यूकॉर्डेटा। क्लियर बेटा? यदि हम लोग बेटा डिस्कस करें तो एक्रेनिएटा या प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर जो आते हैं बेटा वो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं। लोअर कॉर्डेट्स को कहाँ प्लेस्ड किया गया है, एक्रेनिएटा ग्रुप के अंदर, और जो हायर कॉर्डेट्स होते हैं बेटा, हायर कॉर्डेट्स हैं, इन हायर कॉर्डेट्स को कहाँ प्लेस किया गया है आप लोगों के यूकॉर्डेटा एंड क्रेनिएटा ग्रुप्स के अंदर प्लेस किया गया है। क्लियर? आगे यदि मैं बेटा बात करूं एक्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा, इसके अंदर बेटा टू सुपर फाइलम को इंक्लूड किया गया है, सुपर फाइलम फर्स्ट और सुपर फाइलम सेकंड। यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलो कॉर्डेटा। तो बेटा इनको देख के आपके माइंड में कुछ आया होगा अभी तक? यदि इस कंसेप्ट को अपन लोग डिस्कस करें तो आपके माइंड में एक आया होगा कि सर कभी हेमिकॉर्डेटा आया है, यूरोकॉर्डेटा आया है, सिफेलोकॉर्डेटा आया है, यूकॉर्डेटा आया है। तो बेटा हेमिकॉर्डेटा इज द फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेटा इज द फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट, बट the euchordata is the phylum of groups of chordate and urochordata and cephalochordata is the superphylum of the acreniata or chordate phylum। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में याद रखना है क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा इनमें, है ना। तो एक बार आप लोग इनको याद रखना है कि किसको किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, प्लेस्ड किया गया है। क्लियर? आगे चलें बेटा। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जो आपके हायर कॉर्डेट है, क्रेनिएटा ग्रुप के जो एनिमल्स हैं, इन्हें एक सिंगल सुपर फाइलम के अंदर, सुपर फाइलम के अंदर डिफ्रेंशिएट किया गया है। इसमें एक सिंगल सुपर फाइलम इंक्लूडेड है, वो है आपके वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। क्लियर? तो वर्टिब्रेटा इज सुपर फाइलम ऑफ द यूरोकॉर्डेटा ग्रुप, वर्टिब्रेटा इज द सुपर फाइलम ऑफ यूरोकॉर्डेटा एंड क्रेनिएटा ग्रुप। क्लियर बेटा? अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो वर्टिब्रेटा सुपर फाइलम है, इसे टू डिवीजन्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। डिवीजन एगेंथा, डिवीजन एगेंथा एंड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन इज द डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा, डिवीजन एगेंथा एंड डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा। डिवीजन बेटा जो आप लोगों के एगेंथा है, इस डिवीजन एगेंथा के अंदर बेटा जॉलेस एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है। ऐसे एनिमल्स को, ऐसे वर्टिब्रेट्स को इंक्लूड किया गया है जिनके अंदर जॉ एब्सेंट होती है, और जिन एनिमल्स के अंदर, जिन वर्टिब्रेट्स के अंदर बेटा जॉ प्रेजेंट होती है विद जॉ, जो आपके एनिमल्स हैं उन्हें कहाँ पर इंक्लूड प्लेस्ड किया गया बेटा, आपके ग्नेथोस्टोमेटा डिवीजन्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। क्लियर? कोई डाउट बेटा? चलें आगे। एगेंथा की यदि मैं बेटा बात करूं तो एगेंथा के अंदर नंबर 1 जो क्लास इंक्लूड की गई है ऑस्ट्रोकॉर्डमी, ऑस्ट्रोकॉर्डमी
ओस्ट्राकॉर्डमी, क्लियर, राइट है। सेकंड इज द साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा एंड ओस्ट्राकॉर्डमी इज इंक्लूडेड इन द डिवीजन एगेंथा। एंड नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर 2 सुपर क्लासेज को। सुपर क्लास species included in the Gnathostomata and superclass Tetrapoda, जिनके अंदर बेटा 4 legs होते हैं। Tetrapoda is included in the Gnathostomata। यदि मैं बेटा स्पीसीज सुपर क्लास की बात करूं तो स्पीसीज सुपर क्लास के अंदर जो आपके इंक्लूडेड हैं वो कौन कौन हैं, वो मैं यहाँ पर आपके ग्रीन कलर से मेंशन करता हूँ। प्लेकोडर्मी, फर्स्ट क्लास इज द प्लेकोडर्मी, फर्स्ट क्लास इज द प्लेकोडर्मी एंड सेकंड क्लास इज द कॉन्ड्रिक्थिल्स। कौन सी है? कॉन्ड्रिक्थिल्स, क्लियर। और थर्ड इज द ओस्टिकथीज, प्लेक्टोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिल्स एंड ओस्टिकथीज इज इंक्लूडेड इन द सुपर क्लास स्पीसीज, क्लियर। और जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है इसके अंदर बेटा आप लोगों की अब रिमेनिंग जो 4 क्लास हैं इनको इंक्लूड किया गया है। जो कौन कौन सी हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों के ब्लू कलर से उनके मेंशनेशन कर देता हूँ। फर्स्ट इज द एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मेमेलिया। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मेमेलिया। एम्फीबियंस के अंदर तो बेटा आप लोगों के जैसे हम लोग देखें फ्रॉग आ जाता है, रेप्टाइल्स के अंदर स्नेक वगैरह आ जाते हैं, एवीज के अंदर बर्ड्स आते हैं और मेमेलियंस के अंदर हम लोगों को इंक्लूड किया गया है। तो हम लोग जो कहाँ हैं, किस क्लास के मेंबर हैं? तो 11th क्लास के नहीं है भैया, ना 12th क्लास के मेंबर है। अरे हम मेंबर्स हैं मेमेलियन क्लास के। यदि पूछें कि भाई आप किस क्लास के मेंबर हों तो याद रखना मेमेलियन क्लास के मेंबर हैं। कई बार बच्चे बोल देते 11th क्लास के, है ना। ओरल एग्जाम की बात करो वहाँ तो ऑप्शन नज़र आएगा, फिर तो आंसर आ जाएगा बेटा, क्लियर। एनी कोई डाउट? तो इस तरह से हम लोग ने बेटा ये क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है। इसके बाद आप लोगों को मैं कुछ कंसेप्ट बोल रहा हूँ वो आप लोग नोट डाल के मेंशन कर लेना बेटा। एक तो आपको याद रखना है कि नर्व कॉर्ड इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक पॉइंट तो क्या मैं आप लोग इंक्लूड करेंगे, नर्व कॉर्ड इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। सेकंड पॉइंट आप लोग मेंशन करेंगे कि नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। नर्व कॉर्ड तो कैसी है, एक्टोडर्मल, और नोटोकॉर्ड कैसी है, मीसोडर्मल। ये याद करना है, क्लियर। और एक कंसेप्ट और लिख लेना, इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ कॉर्डेट्स देयर इज ए सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर just below the nerve cord and below the nerve cord and above the alimentary canal. This is called notochord, clear। तो ये बेटा आप लोगों के कुछ कंसेप्ट हैं जो हम लोगों ने आज टुडे डिस्कस किए हैं। आफ्टर हम लोग 1 by 1 इन ग्रुप्स की, सुपर क्लास की, सुपर फाइलम के बारे में स्टडी करेंगे। तो नए कंसेप्ट के साथ फिर वापस से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।